रात बीती, सुबह को अल्कोहल का नशा उतर जाता है। लेकिन जिन्होंने महापुरुषों के संग में, उनकी छत्र छाया में, उनके सानिध्य में कैसे अमृत पिया जाता है, ये युक्ति सीख ली। वो खुद तो तरते हैं, दूसरों को भी तारने की युक्ति उनके पास आ जाती है। मानव जीवन सफल हो जाता है उनका। मृत्यु आई, यमदूत आया तो उससे भी नहीं डरे। अभी पता चले कि एक सांप आ गया काला काला, तो कितने लेख पंडाल में बैठे। एक सांप आ जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं, एक छिपकली आ जाती है तो विचलित हो जाते हैं। महापुरुष तो वो युक्ति सिखाते हैं कि मृत्यु भी आ जाए तो भी हमारे मन में विचलित हमारा मन न हो। मेरू डगे पण जेना मनड़ा न डगे। मेरू मतलब पर्वत। पर्वत हिल जाए तो हिल जाए, लेकिन साधक का मन नहीं हिलता। परिस्थितियां आती है जाती है, दुखाकार परिस्थिति, सुखाकार परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, परिस्थितियां आती है जाती। लेकिन परिस्थितियों को देखने वाले जो तुम हो, जिसने जन्म को देखा वो मृत्यु को देखेगा, सुख को देखा वो दुख को भी देखेगा, मान को देखा वो अपमान को भी देखेगा, संयोग को देखा वो वियोग को भी देखेगा, जिसने निंदा को देखा वो स्तुति को भी देखेगा, जिसने निर्धनता को देखा वो संपन्नता को भी देखेगा। लेकिन निर्धनता, संपन्नता, सुख दुख, हानि लाभ, संयोग वियोग, सुख दुख, ये सब आने जाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारा आत्मा सदा रहने वाला है, उसमें तुम टिक जाओगे तो बेड़ा पार। अभी और यहीं मुक्ति का अनुभव हो जाए। भगवान श्री कृष्ण वो कला सिखाते हैं। मुसीबतों में कैसे मुस्कुराया जाए, ये कला सिखाते हैं भगवान। मैं आपको बात बताता हूं भारत के रियासत की। रियासत के राजा बीमार हो गए। जो शरीर की ग्रंथियों से निकलकर मुंह में आने वाला विक्षेप है, जिसको लार कहते हैं, लार बनना बंद हो गया। कितने डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बहुत चेकअप वगैरह किए, लेकिन कोई फायदा नहीं। अंग्रेजी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले अब उपाय होना, इलाज होना मुश्किल। एक गांव के वैद्य राजा आए, बोले कि हमारे राज्य के राजा की तबीयत खराब है, हम जो भी देसी नुस्खा जानते हैं वो आजमा के देखते हैं। लार बनना बंद हो गई। उन्होंने बोला 10 चाकू मंगाओ, 10 नींबू मंगाओ और 10 युवक मंगवाओ। मंगाए गए। देखने में तो गांव के देसी वैद्य बोले ये क्या ठीक करेंगे, जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर राजा को ठीक नहीं कर पाए तो ये गांव का साधारण वैद्य क्या ठीक करेगा। लेकिन कई बार बड़े बड़े लोग जो काम नहीं कर सकते वो साधारण गांव का देसी व्यक्ति कर देता। दादी माँ का नुस्खा कई बार ऐसा कारगर हो जाता है
कि बड़े बड़े डॉक्टरों की दवा धरी की धरी रह जाती। घटित घटना है, डॉक्टर भी सुन रहे हैं। एक युवक नींबू लेके चाकू लेके आए, राजा के पास में खड़ा रहे और एकदम नज़दीक जाके वो नींबू काटे, उसका रस निचोड़े। एक आध दो बूंद उनके होंठ पे लगा दे तो चला जाए। 10 युवक ऐसा करें। ऐसा ही किया गया। आधा पौना घंटा हुआ और राजा के मुंह में वो नींबू का खट्टा खट्टा रस देखते देखते उनके मुंह में भी, आपके मुंह में भी लार आना शुरू हो गई होगी अभी। जैसे नींबू का अचार देखते ही मुंह गिल पानी पानी हो जाता है। नींबू की खुशबू, फिर सामने कटे हुए नींबू दो, फिर उसका रस देखते देखते कई बड़े बड़े अंग्रेजी डॉक्टरों ने जो काम नहीं किया वो काम गांव के देसी और बूढ़े दादा ने करके दिखा दिया और राजा ठीक हो गए। तो हम लोगों का भारत की प्राचीन देसी विद्याओं पर विश्वास बढ़ना चाहिए। जरा सा बुखार हो गया, ठोके अंग्रेजी दवा, जरा सा कुछ हो गया अंग्रेजी दवा, हकीम का यार सदा बीमार। तो मैं आपको एक श्लोक उच्चारण करवाता हूँ। शायद आपने पहली बार याद सुन रहे हो, मेरे भी ध्यान में अभी अभी आया है, तो मैं भी इस श्लोक का पहली बार उच्चारण करवा रहा हूँ। इससे पहले मेरे लगभग 1500 घंटे सत्संग है और 1500-1800 घंटे में मैं कभी ये श्लोक नहीं उच्चारण करवाया। आज देवास नगरी में ये पहली बार आपको मैं श्लोक उच्चारित करवा रहा हूँ, पहली बार मैं भी बोल रहा हूँ। तो ये नया श्लोक है हमारे आपके लिए। बोलिए। सर्वरोगोपशमनम सर्वरोगोपशमनम सर्वोपद्रवनाशनम सर्वोपद्रवनाशनम शांतिदं सर्वरिष्टानां हरिर्नामानुकीर्तनम हरि नाम संकीर्तन सभी रोगों का उपशमन करने वाला है, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला है और समस्त अरिष्टों की शांति करने वाला है भगवान का नाम। आद्य शंकराचार्य ने भी कहा, मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम पावनम पावनेभ्योपि हरिर नामैव केवलम। निश्वास से नहीं विश्वास है कि इस सांस का कोई भरोसा नहीं। आपके हमारे मानव जीवन की क्षणभंगुरता का वर्णन ऋषियों ने किया। ये पानी जैसा है, बुलबुले जैसा। पानी में उठने वाले बुलबुले की आयुष्य कितनी, उस काल पुरुष के आगे, उस महाकाल के आगे भी हमारी आपकी आयुष्य उस पानी के बुलबुले जितनी। पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात, देखत ही छुप जात है ज्यों तारा प्रभात। रात को टिमटिमाने वाले तारे सुबह होते ही जैसे दिखना बंद हो जाते हैं, वैसे ही कितने मनुष्य हर रोज मौत के मुंह में जा रहे हैं।
इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। भुज भूकंप हुआ, देखते ही देखते चंद मिनटों में हजारों लोग काल के गाल में समा गए। अमेरिका में मुश्किल से 7 मिनट में कई लोग मर गए। टीवी चैनलों में जापान में हुई सुनामी का दृश्य आपने देखा ही होगा। कहीं बमबाजी हो जाती है, कहीं ट्रेन में आग लग जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है। देखते ही देखते हजारों हजारों लोग मर जाते। मानव जीवन बहुत क्षणभंगुर है। योजनाएं धरी की धरी रह जाती है, बैंक बैलेंस धरा का धरा रह जाता है। सारी प्लानिंग फेल हो जाती है और मनुष्य सब कुछ परिश्रम से पसीना बहाकर जो भी इकट्ठा किया, जितने भी संपर्क बनाए, मृत्यु को दस्तक देते देर नहीं लगती और दस्तक देती है और एक झटके में सब कुछ छुड़ा देती है। तो महापुरुष कहते हैं कि 2 बातें मत भूलो। एक तो कभी भी मृत्यु कहीं भी आ सकती, और दूसरा भगवान का नाम। गफलत में सोते मत रहो, कभी भी जाना पड़ सकता है। ये निरंतर विचार करना, रात दिन जैसे लोभी अर्थ का चिंतन करता है और अधिक संग्रह करने की कोशिश करता, ठीक उसी प्रकार सभी प्राणियों में और सभी जीवों में सबसे अधिक बुद्धिमान मनुष्य, और इसकी बुद्धिमानी इसी में है कि रात दिन भगवान का स्मरण करे और धर्म को बढ़ाए। अनित्यानि शरीराणि की शरीर अनित्य है, वैभवो नैव शाश्वत है, कि जो वैभव दिखाई दे रहा है वो शाश्वत नहीं। धीरूभाई अंबानी बीमार हुए, अस्पताल में दाखिल हुए। उनके पास रुपए पैसों की कमी नहीं थी। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े डॉक्टर उनकी सेवा में हाजिर थे। जहाँ 1 रुपया लगना चाहिए वहाँ 10 रुपये लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे सांप को ठीक कर दो। लेकिन मृत्यु के आगे डॉक्टरों की नहीं चलती, दवाइयों की नहीं चलती, वैद्य और हकीमों की नहीं चलती। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन को तैयार खड़ा। तो जाना है, ये बात पक्की है। मृत्यु आनी है, ये बात पक्की है। तो क्यों न शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी भगवान के नाम का सहारा लें, सदगुरु के ज्ञान का सहारा लें, और मृत्यु दस्तक दे उससे पहले अमरता का अनुभव कर लें तो कितना अच्छा हो। वही परमात्मा सत्य है। इसी को गुरु नानक कहते, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल पुरुष अजोनी सैभंग। कैसे मिले? तो कहते हैं गुरु प्रसाद, कि सदगुरु की प्रसाद से, उनकी कृपा से उस आत्मा परमात्मा का अनुभव होता। जिनके जीवन में ये विवेक है कि ततः किम, आखिर क्या और कब तक, कितना धन इकट्ठा कर लिया, आखिर क्या। मरने मिटने छूटने वाले इस पंच भौतिक नश्वर शरीर का नाम हो गया, यश हो गया, लेकिन आखिर क्या, इसको भी तो एक दिन जला देना है। मेरा नाम नारायण है, मेरा नाम मतलब इस खोखे का नाम, ये तो खोखा है।
इस पंच भौतिक शरीर का नाम नारायण रख दिया। इसका नाम अगर आनंद रखते तो मैं अपने आप को आनंदी मानता, आनंद साईं महाराज मानता। अभी नारायण साईं मानता हूँ, फिर आनंद साईं मानता। ऐसे किसी का नाम रमेश है, महेश है, मगन है, गगन है, सीता है, गीता है। सीता का नाम गीता रखते तो सीता अपने को गीता ही मानती। और सीता नाम की कितनी माहियां इस संसार में होगी, गीता नाम की कितनी महिलाएं इस संसार में होगी। तो ये जो नाम है वो व्यवहार चलाने के लिए, तो कौन आएगा? अगर नाम न रखो हो तो हजारों लोगों में से किसको आप कैसे पुकारोगे, कैसे व्यवहार चलाओगे? तो ये नाम व्यवहार चलाने के लिए है। लेकिन इस क्षणभंगुर शरीर को अपना मानना और इसी को मैं मानकर उलझना, इस बेवकूफी को गुरु की कृपा से हम लोग जितना जल्दी छोड़ दें उतना ही मंगल है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ब्राह्मण के घर में जन्मे तो ब्राह्मण मानने लगे, मुसलमान के घर में जन्मे तो मुसलमान मानने लगे, सिख ईसाई के घर में जन्मे तो सिख ईसाई मानने लगे। बोले मेरी जाति हिंदू है, बोले मैं मुसलमान हूँ, बोले मैं सिख हूँ, बोले मैं बनिया हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ। तो न जाने कितने वर्षों से आप अपने को अमुक जाति का, पाति का, धर्म का, संप्रदाय का मानते आए हो। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जो भगवान की जात है वही तुम्हारी असली जात है। बाकी की जातियां बाद में, लेकिन आप भगवान के हो इतना तो मान लो। भले भगवान को किसी नाम में मानो, किसी रूप में मानो, उसकी कोई मना नहीं, लेकिन अपने आप को उसका मानना। शरीर को ढूंढोगे तो संसार मिलेगा। विटामिन ए, बी, सी, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, फास्फोरस, ये सब चीजें शरीर को ढूंढोगे तो मिलेंगी। लेकिन आप अगर अपनी खोज करते हो उसमें से परमात्मा मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? यहां बैठे हुए सभी लोग, भारत के सभी लोग, कितने 125 करोड़ तो हैं, 100 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़ के लगभग तो हैं। और विश्व भर में कितने लोग हैं? बोले 6 अरब लोग, मतलब 600 करोड़ लोग। पागल खाने को छोड़ के किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि तुमने आज तक कोई भी काम दुख के लिए किया कि सुख के लिए किया? क्या जवाब मिलेगा? सुख के लिए। हर मनुष्य, चाहे वो नौकरी करता है, धंधा करता है, शादी करता है कि गृहस्थ होता है, सन्यासी, साधु बनता है, लेकिन लक्ष्य है कि मुझे सुख मिले, दुख से बचूं और सुखी रहूं। लेकिन फिर भी हर घर में दुख की अग्नि जल रही। चाहते सभी सुख हैं, फिर भी यहाँ अगर मैं पूछूंगा कि किसके जीवन में कोई दुख है क्या, तो लगभग आप सभी लोगों में कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी घर में मिलेगी मिलेगी मिलेगी। कोई शादी को लेकर दुखी है, कोई पति को लेकर दुखी है, कोई पत्नी को लेकर दुखी है, कोई व्यापार को लेकर दुखी है, कोई पड़ोस को लेकर दुखी है, कोई जमीन को लेकर, कोई कोर्ट कचहरी के केसों को लेकर दुखी, कोई विद्या को लेकर दुखी है कि स्वामी जी आशीर्वाद दो, अच्छे नंबर आ जाएं, पास हो जाओ।
चाहते सभी सुख हैं, फिर भी देखो तो सबके जीवन में कुछ न कुछ दुख मिलेगा। तो अब सुख कहाँ है और सुख कैसे मिले? जहाँ पुस्तकें मिलती है उस जगह को पुस्तकालय कहते, जहाँ विद्या मिलती है उसको विद्यालय कहते, जहाँ कपड़े मिलते उसको वस्त्रालय बोलते। ऐसे जिस संसार में रिटेल में नहीं होलसेल में दुख ही दुख मिले, ऐसे संसार को भगवान ने दुखालय कहा। अब है दुखालय और ढूंढ रहे हैं सुख, लेकिन फिर भी परम सुख का, परम आनंद का भगवान रास्ता बताते हैं कि सुख की खोज आपको करनी है तो बाहर मत करो, भीतर करो। भगवान के ध्यान से, भगवान के नाम से, साधु पुरुष के दर्शन से और सत्संग से जो सुख मिलता है, जो समझ मिलती है, जो विवेक मिलता है, उस विवेक के प्रकाश में तुम देखोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें सुखरूप दिखाई देगी। और इस चंचल मन की नजरों से देखोगे तो संसार में दुख ही दुख दिखाई देगा। तो इसलिए नारायणं भजतरे जठरेण युक्ता, नारायणं भजतरे पवनेन युक्ता, नारायणं भजतरे भवभीति युक्ता, नारायणं परतरम नहीं किंचिदस्ति। जो जठराग्नि से पीड़ित व्यक्ति है वो भी नारायण का नाम लें। जो वात व्याधि से पीड़ित हैं वो भी हरि नाम लें। और जो संसार की व्याधि से डरे हुए लोग हैं, जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं, वो भी नारायण का नाम लें। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले 4 बार, 5 बार, 25 बार भगवान का नाम लो, नारायण 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 करें, अथवा गुरु मंत्र का जाप करें। तो इस कलिकाल के दोषों से, संतापों से, पापों से, संतापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। जैसे जंगल में आग लगती और हाथी तालाब में जाकर खड़ा हो जाता है तो जंगल की आग उसका क्या बिगाड़ेगी, ऐसे ही संसार के दुखों की अग्नि से तुम्हें बचना हो तो भगवान नाम के तालाब में आकर खड़े हो जाओ। सर्वरोगोपशमनम सर्वोपद्रवनाशनम शांतिदम सर्वरिष्टानाम हरिर्नामानुकीर्तनम। Thank you.